हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजी बोर्ड में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4C स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4C का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का आपको योग ज्ञात करना है। तो जब भी हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 9, 12, 15 और अप टू हमको ज्ञात करना है 16 टर्म्स तक। ठीक है, जब भी हमको ऐसा करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बराबर n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या है। a क्या है? इसका प्रथम पद है। और d क्या है? सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं हमको पता है, जैसे हम समांतर श्रेणी में निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना हो जाएगा? प्रथम पद 9। d का मान कितना हो जाएगा? 12 - 9 मतलब 3। और n का मान कितना हो जाएगा? कितने पदों तक निकालना है? 16 पदों तक। तो n का मान हो जाएगा 16। अब आप Sn का मान निकालेंगे। Sn बराबर हम क्या देखते हैं? n/2 2a प्लस n-1d। तो n/2 मतलब 16/2, 2a मतलब 2 × 9 प्लस n-1 मतलब 16 - 1 और d का मान कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 16/2 8। ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, दोनों 18 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुना 3। तो ये हो जाएगा 8। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे फिर बाहर निकालोगे। तो 18 प्लस 15 दिया 45। तो ये हो जाएगा 8 गुना 45 और 8 को जोड़ देते हैं, कितना आता है? 63। 63 × 8 करेंगे। 8 3 = 24, 8 6 = 48 और 2 50। तो पदों का योग कितना आ जा रहा है? 504। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 8 3 -2 और ये हमको निकालना है 22 पदों तक। ठीक है, फिर से हम लिख लेते हैं a का मान कितना है? 8। d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 3 में से 8 घटाओ, नहीं घटेगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए -5। अब कितने पदों तक निकालना है? 22। तो n का मान हो जाएगा 22। सूत्र में रख देते हैं। क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। तो n/2 मतलब 22/2, 2a मतलब 2 × 8 प्लस n-1 मतलब 22 - 1 और d का मान कितना है? -5। ठीक है, तो 22/2 कितना हो जाएगा? 11। 2 8 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुना -5। ठीक है, तो 11 16 प्लस और माइनस 11 पंजे 55। तो 11 गुना 55 में से 16 घटा देंगे, कितना आएगा? 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ये -39 हो जाएगा। अब हम लोग माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 = 99 और 11 3 = 33 प्लस 9 होता है 42। तो ये हो जाएगा 429 और माइनस। तो Sn का मान कितना आ गया? -429। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 और इसको निकालना है 100 पदों तक। ठीक है, तो सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं 0.6, फिर d का मान लिखेंगे 1.7 - 0.6 तो कितना आ जाएगा? 1.1 और n का मान 100 पदों तक निकालना है तो n का मान हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला में। तो Sn बराबर n/2 मतलब 100/2, 2a मतलब 2 × 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 - 1 और d का मान कितना है? 1.1। 100/2 कितना हो जाएगा? 50। 2 × 0.6 करेंगे तो 2 छक्के 12 और पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आप भी एक संख्या के बाद लगा दोगे। 100 में से 1 क्या? तो 99 गुना 1.1। ठीक है,
फिर ये 51.2, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, नंबर को मल्टीप्लाई करो। 11 9 99, 9 हासिल गया। फिर 11 9 से 99 प्लस 9 कितना होगा 108, ये कितना आ गया 1089। पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट है तो आप भी पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। तो ये हो जाएगा 50 इंटू प्लस करो 9 और 2 11, 1 1 2 8 10 1 1, तो कितना हो गया 110.1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप इसको 50 लिखो, 1101 पॉइंट की जगह एक और 0। फिर ये 0 0 कैंसिल, 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5 0, फिर 11 पंचे 55, तो आपका आंसर हो जाएगा 5505। ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना भी टफ नहीं है, बस फ्रैक्शन वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। 1/15, 1/12, 1/10 और कहाँ तक निकालना है 11 पदों तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए का मान क्या हो जाएगा 1/15, डी का मान क्या हो जाएगा 1/15। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, या तो फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 और 12 180 हो जाएगा, 15 यहाँ गुणा हो जाएगा -12, तो 15 में से 12 गया 3, 3/180 मतलब 1/60। डी का मान कितना आ गया 1/7, एन का मान कितना है 11 पदों तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, पदों का योग निकालेंगे। एस एन कितना होता है n/2, 2a प्लस n-1 डी, तो n/2 मतलब 11/2, 2a, a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 1/60, कितना हो गया 11/2, ये हो जाएगा 2/15। इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, अंश अंश से गुणा होगा हर से, 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60, इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1, 0 0 कट गया, तो क्या आ गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6। फिर इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे, तो 11/2, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 6 90। एलसीएम नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे, 6 दूनी 12 और 15, तो ये जाए 11/2 गुणा 12 15 जोड़ेंगे तो 27/90, 9 दहम 90 और 9 तिया 27, तो 11 तिया 33 और 2 दहम 20, तो एसएन पदों का योग कितना आ गया 33/20। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, n² + 1/n, n स्क्वायर -1/n और इसको निकालना है 20 पदों तक। तो सॉल्व करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा n² + 1/n, d का मान कितना होगा n - n² + 1/n, इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, n और 1 का मल्टीप्लाई n होगा, n और n गुणा होके n² माइनस ये 1 से इंटू होके n² + 5, तो n² माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जितना प्लस है माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो d का मान कितना आ गया -1/n, और n का मान कितना है, n मतलब ये पदों की संख्या 20। ठीक है, तो एस एन का मान निकालेंगे, कितना होता है n/2 मतलब 20/2, 2 इंटू ए का मान कितना है n² + 1/n प्लस n-1, तो n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी -1/n। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20/2 कितना हो गया 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू n² + 1/n, अभी कुछ नहीं करते, 20 में से 1 गया तो 19 और ये माइनस यहाँ आ गया तो -19/n। ठीक है, तो एस एन का मान हो गया 10 मल्टीप्लाई में n और n का एलसीएम n ही हो जाएगा, तो सारा नंबर वैसे ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n² + 2 -19/n। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 20n² और 2 में से 19 गया तो कितना आया 17, 17 10 = 170, तो -170/n, यही हो जाएगा हमारा आंसर 20n² -170/n। नहीं तो फिर इसमें से हम लोग 10 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n² -17/n और 10, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है,
1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, 1 माइनस 3/n और इसको निकालना है n टर्म्स तक। तो सबसे पहले a का मान देखते हैं क्या दिया है, 1 माइनस 1/n। d का मान निकालेंगे 1 माइनस 2/n माइनस 1 माइनस 1/n। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/n माइनस 1 प्लस 1/n, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस 2/n प्लस 1/n। इसको सॉल्व करेंगे, n नीचे में, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1/n, ये आंसर हो जाएगा। और n का मान n ही है। अब हम लोग Sn निकालेंगे तो n/2 मतलब n/2, 2 इंटू a मतलब 1 माइनस 1/n प्लस n, तो n का मान तो n ही है, इंटू डी का मान -1/n। तो n/2 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू n और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, प्लस ये माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, n माइनस 1/n। यहाँ तक क्लियर है, ये ऐसा। तो n/2, अब इसको सॉल्व करते हैं तो n और n का एलसीएम n ही हो जाएगा, 2n माइनस 2, और ये माइनस है तो इसका पूरा साइन चेंज होगा, तो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। तो n/2, 2n में से n गया तो बचा n, और माइनस 2 प्लस 1 क्या बचा, -1 अपॉन n, n कट गया तो nवा पद क्या आ रहा है, n माइनस 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।